एक नगर में भद्रसेन नाम का एक राजा था और उसकी बेटी का नाम रत्नवती था, जो बहुत खूबसूरत थी। रत्नवती को हमेशा यह डर सताता रहता था कि कहीं कोई राक्षस उसका अपहरण न कर ले। उसके महल के चारों ओर हमेशा पहरा रहता था, फिर भी वह हमेशा डर से कांपती रहती थी। रात के समय उसका डर और भी बढ़ जाता था। एक रात एक राक्षस पहरेदारों की नजर बचाकर रत्नवती के महल में घुस गया। जब वह महल के एक अंधेरे कोने में छिपा था, तभी उसने सुना कि रत्नवती अपनी सहेली से कह रही है, यह दुष्ट विकाल मुझे हर समय परेशान करता रहता है, इसका कोई उपाय करो। राजकुमारी के मुंह से यह सुनकर राक्षस ने सोचा कि जरूर विकाल नाम का कोई दूसरा राक्षस होगा जिससे राजकुमारी इतना डरती है। उसने सोचा किसी तरह यह जानना चाहिए कि वह कैसा है और कितना बलशाली है। यह सोचकर उसने घोड़े का रूप धारण कर लिया और अस्तबल में जा छिपा। उसी रात कुछ देर बाद एक चोर राजमहल में आया। वह वहां घोड़ों की चोरी करने आया था। अस्तबल में जाकर उसने घोड़ों की देखभाल की और घोड़े के रूप में छिपे राक्षस को ही सबसे सुंदर घोड़ा देखकर उसकी पीठ पर चढ़ गया। घोड़े के रूप में छिपे राक्षस ने सोचा कि यह व्यक्ति ही विकाल राक्षस है और मुझे पहचानकर मेरी हत्या करने के लिए ही यह मेरी पीठ पर चढ़ा है। लेकिन अब कोई चारा नहीं था। उसके मुंह में लगाम पड़ चुकी थी और चोर के हाथ में चाबुक थी। चाबुक लगते ही वह भाग खड़ा हुआ। कुछ दूर जाकर चोर ने उसे रोकने के लिए लगाम खींची, लेकिन घोड़ा भागता ही गया। उसकी गति कम होने के बजाय बढ़ती ही गई। तब चोर के मन में संदेह हुआ, यह घोड़ा नहीं बल्कि घोड़े की सूरत में कोई राक्षस है जो मुझे मारना चाहता है। किसी ऊबड़ खाबड़ जगह पर ले जाकर यह मुझे पटक देगा और मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। वह यह सोच ही रहा था कि सामने एक बरगद के पेड़ की एक शाखा आई। घोड़ा उसके नीचे से गुजरा। चोर ने घोड़े से बचने का उपाय देखकर शाखा को दोनों हाथों से पकड़ लिया। घोड़ा नीचे से गुजर गया और चोर पेड़ की शाखा से लटक कर बच गया। उसी पेड़ पर घोड़े के रूप में छिपे राक्षस का एक मित्र बंदर रहता था। उसने डर से भागते हुए राक्षस को बुलाकर कहा, मित्र, डरते क्यों हो? यह कोई राक्षस नहीं बल्कि मामूली मनुष्य है। तुम चाहो तो इसे एक क्षण में खाकर हजम कर लो। चोर को बंदर पर बड़ा गुस्सा आया। बंदर उससे दूर ऊंची शाखा पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी लंबी पूंछ चोर के मुंह के सामने ही लटक रही थी। चोर ने गुस्से में उसकी पूंछ को अपने दांतों में भींचकर चबाना शुरू कर दिया। बंदर को बहुत दर्द हुआ, लेकिन अपने मित्र राक्षस के सामने चोर की शक्ति को कम बताने के लिए वह वहीं बैठा रहा। फिर भी उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। उसे देखकर राक्षस ने कहा, मित्र, चाहे तुम कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम विकाल राक्षस के पंजे में आ गए हो। यह कहकर वह भाग गया। कहानी का सार यह है कि कभी कभी हमारा डर हमें भ्रमित कर देता है और हम ऐसी चीजों से डरने लगते हैं जो वास्तव में उतनी खतरनाक नहीं होती। राक्षस ने विकाल नाम के किसी शक्तिशाली राक्षस का डर पाला था, जबकि वह केवल एक सामान्य चोर था।